वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। इस वीडियो के अंदर पार्ट 4 में हम आगे जा रहे हैं, है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आपका ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है उसका हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ग्रुप 2 के एलिमेंट के अंदर हमें ये तो पता ही है कि भाई हमारा बेरिलियम है, मैंगनीज है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम are the element of group 2. चलो एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, the name of this group is called alkaline अर्थ मेटल। दोस्तों अल्कलाइन अर्थ मेटल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में से ज़्यादातर मिलते हैं और वो बेसिक है, इसीलिए उनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। एलिमेंट के लिए हमें पता है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। तो यहाँ पे बे मीन्स BE लेते हैं, हम बेरेलियम लेते हैं। मांगे मीन्स MG मैंगनीशियम। कार का CA कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप BA बेरियम, रोए रेडियम। चलो हम इसको, ये जो एलिमेंट आपके सामने है बेरिलियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ओके दोस्तों, चलो एटॉमिक नंबर की बात हो रही है तो इसका 4 है, उसमें 8 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12, उसमें 8 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20। अब 8 8 ऐड हो गया तो अब 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38। दूसरा 18 ऐड करेंगे तो आई थिंक इट्स 56 एंड लास्ट 32 ऐड करेंगे तो ये 8
एंड 8 88 हो जाएंगे। चलो दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक समझ में आया इसका एटॉमिक नंबर कैसे हुआ? चलो, अब हम यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करना चाहते हैं। 1s2 2s2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यस, इनर्ट गैस हीलियम 2s2, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये जो है अंडरलाइंड किया हुआ, उसको 10 इलेक्ट्रॉन है तो नियॉन 3s2 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये टोटल आई थिंक 18 हो जाएंगे। आर्गन 4s2। दोस्तों, हे नयन अरे कर जे रेडन, और यहाँ पे देखो सेकेंड पीरियड में है तो 2s2, थर्ड पीरियड में है तो 3s2, फोर पीरियड में है तो 4s2, 5 पीरियड में है तो 5s2, 6 पीरियड में है तो 6s2, 7 पीरियड में है तो 7s2 हम लिख सकते हैं। तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस या तो इनर्ट गैस NH2, that is the electronic configuration of this। ओके दोस्तों, तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं। क्लियर है? तो टेक अ स्क्रीनशॉट दोस्तों। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, ये टेबल आपके सामने है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है सबसे पहले एटॉमिक नंबर है ना, 12, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हमने देख लिया। एटॉमिक मास जो है वो 9 एंड 24 एंड 14 ऑफ द दिस 3 एंड 84 87 वो सब है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑल्सो हमने देख लिया। अब ये टॉपिक जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, देखो नीचे 10 पॉइंट, इससे पहले मेरे ख्याल से ये आ रहा है उसका एटॉमिक रेडियस। क्या आ रहा है दोस्तों? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। दिस इज द साइज ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, है ना? तो वैसे वैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, साइज इंक्रीज, है ना? लेकिन अगर कोई पूछेगा ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उसका साइज और उसके अकॉर्डिंग ग्रुप 2 का साइज क्या रहेगा दोस्तों, तो बताता हूं। क्या समझ में आ रहा है? ग्रुप 1 का जो साइज है वो
ग्रुप 2 से ज़्यादा होता है। तो एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर कंपेरेटिवली ग्रुप नहीं, एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकेंड ग्रुप इज लेस देन फर्स्ट ग्रुप, मतलब अल्कली मेटल्स। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम तरीके से उसी तरीके से समझ सकते हैं। आपको पता है एटॉमिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा IH। मतलब क्या हो जाएगा कि एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, तो डेल्टा IH डिक्रीज ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें डेल्टा IH का जो ऑर्डर है, ये बात हो गई साइज की। अब ऐसे करके ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो ये हो जाएगा डेल्टा IH का ऑर्डर। तो ग्रुप 1 की साइज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कैसी होगी, कम होगी दोस्तों। तो बस यही बात है इसके अंदर। उसके बाद आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मीन्स क्या, पानी के साथ जुड़ने की एंथैल्पी। दोस्तों हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे क्योंकि साइज बढ़ रही है ना, ऑल्सो इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा हाइड्रेशन H। ओके, तो ये भी बोल सकते हैं। अब ये कम हो रहा है, मतलब आपका Be+2 इज ग्रेटर देन Mg+2 इज ग्रेटर देन Ca+2, Sr+2 Ba+2। तो ऐसे वैसे अब टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे आपकी क्या कम होगी दोस्तों, यस, हाइड्रेशन एंथैल्पी जैसे जैसे फर्स्ट ग्रुप में कम होती थी वैसे वैसे होती है। अब कोई पूछेगा कि ये हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाता है, तो हम बोलेंगे यस, इट कैन फॉर्म अ हाइड्रेटेड कंपाउंड लाइक दिस। कैसे, देखो, अगर मैग्नीशियम है एंड कैल्शियम है, उसके दोस्त कौन हैं, तो दोस्तों लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम मैंने ऊपर लिखा है देखो, उसके नीचे मतलब उसके बगल में उसके दोस्त कौन है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम एंड पोटेशियम हैज नो हाइड्रेटेड कंपाउंड कैन बी फॉर्म, बट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कैन फॉर्म अ हाइड्रेटेड कंपाउंड लाइक दिस, जो आप देख सकते हो इधर। Mg वाला जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, वो MgCl2 6H2O, और कैल्शियम जो है वो CaCl2 6H2O बनाता है। तो ये कॉमन बातें हैं दोस्तों, ये समझ में आ रहा है आपको, दिस इज द कॉमन थिंग। अब क्या बात हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसे अल्कली मेटल की हम बात करते थे, इट इज़ अ सिल्वरी वाइट कलर, तो ये भी सिल्वरी वाइट ही है। लस्टरस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट। लस्टरस का मतलब क्या होगा कि ऐसे मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको बोला जाता है, बट हार्डर देन द अल्कली मेटल। सुनो, वैसे ये भी सॉफ्ट ही है, जैसा अल्कली का प्रॉपर्टी था वही इसका है, लेकिन थोड़े बहुत हार्ड है। किस चीज़ से, अल्कली से। कोई पूछेगा क्यों, तो दोस्तों पहली बात तो उसकी साइज अल्कली से तो छोटी ही है ना। अब आ रहा है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, स्पेशली Be एंड Mg की बात आ रही है। appear to be a somewhat ग्रेइश कलर। भाई ये दोनों का कलर कैसा है, ग्रे कलर है।
अब आगे, are higher than, नहीं सॉरी, the melting point and boiling point of these metals are higher than corresponding alkali. देखो दोस्तों, alkali अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दो चीज हो गई दोस्तों। साइज इसकी बड़ी है और इसकी छोटी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, इसीलिए थोड़े से हार्ड भी हैं। हार्ड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मोर, समझ में आया? द ट्रेंड इज हाउएवर नॉट सिस्टमेटिक बिकॉज ऑफ द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे कम अल्कली की ही है, लेकिन कंपेरेटिवली अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो लो कंपेयर टू अदर देन अल्कली। अल्कली से दूसरे जो है मॉलिक्यूल्स, अरे सॉरी एलिमेंट्स, उससे इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो दोनों है, एंड कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम Be टू Ba। कैल्शियम की बात आ रही है अभी, तो आप देख सकते हो इधर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो चलो, बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम, तो ये दोनों की बात सबसे पहले हमने कर ली। ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हायर है। कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ब्रिक रेड, ये दोनों का कलर कौन सा था? ग्रे कलर था। क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन, सॉरी ये है ब्रिक रेड, इसका है क्रिम्सन रेड। और ये जो है वो एप्पल ग्रीन। चलो हो गया रिस्पेक्टिवली, तो ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग। इसका कलर जो है वो कैसा है? टू द फ्लेम। अगर आप फ्लेम के अंदर इसको जलाओगे तो ऐसा कलर। इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टिंग द हायर energy level, and when they drop back to the ground state, energy is emitted in the form of visible light. The electron is in beryllium and magnesium are too strongly bounded to get excited by flame. Hence, these elements do not impart any color. अब दोस्तों, द फ्लेम टेस्ट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, उनकी फ्लेम टेस्ट इज हेल्पफुल टू दैट डिटेक्ट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड एस्टिमेट द फ्लेम फोटोमेट्री। तो उनकी क्वांटिटेटिवली एनालिसिस अगर हमें करना है तो ये यूज होता है। द अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक दोज ऑफ अल्कली मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, they are most electro पॉजिटिव होते हैं। अब आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी थी, अब केमिकल प्रॉपर्टी। पहली बात, रिएक्टिंग टुवर्ड द वाटर, पानी के साथ रिएक्शन क्या होगा? एंड एयर। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी। दोस्तों उसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की बात। ये दोनों कैसे हैं? इनर्ट है,
आपको लगेगा टूवर्ड एयर एंड वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्योंकि सम काइंड ऑफ लेयर, सपोज ये मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम के सरफेस पे लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड हो जाता है और इट इज इनर्ट। ऑक्साइड का जो लेयर है वो इनर्ट है, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अवर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर इनर्ट इन पाउडर स्टेट। मतलब कैसे स्टेट में? पाउडर फॉर्म में वो बेरिलियम जो है वो बर्न होता है ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन। ब्रिलियंटली बर्न, okay, and ignition of in the air to give BeO। तो हमें लगता है BeO बनता है एयर के साथ, Be3N2 बनता है। चलो पहली बात आ गई। अब मैग्नीशियम की बात कि उसका पाउडर फॉर्म होगा तो ऑल्सो इट गिव्स द यस डेजलिंग ब्रिलियंस। in air it gives MgO, Mg3N2। ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है? मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्योंकि Mg का +2 होता है और नाइट्रोजन का -3 होता है चार्ज, और इसीलिए हमें ऐसा मिलता है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ये तीन दोस्त वापस आए। कैन रिएक्ट readily attacked by the air and form oxide and nitride. Also they gives oxide and nitride. Okay. And with water they gives हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। नंबर 2, विथ हेलोजन। ये पहला वाला था विथ एयर एंड वाटर। विथ एयर एंड वाटर अगर हम देखेंगे तो भी हमें ये पता चल जाएगा कि विथ एयर एंड वाटर, उसके बाद हेलोजन के साथ मेटल रिएक्ट विथ X2, MX2 इज प्रोड्यूस्ड। क्यों भाई? क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का है तो ये तो +2 बनाएगा, और हेलोजन है वो -1 बनेगा, तो ये हेलोजन FCl Br I कोई भी हो सकता है। इसमें से 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ BeF2 and BeCl2। तो what we are doing here, NH4 twice BeF4 को हम गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और हमें
BeF4 से BeF2 देगा प्लस NH4F के 2 मोलेक्यूल मिलेंगे। इससे हमारा BeF2 मिल जाता है। और BeCl2 के लिए वी रिएक्ट अवर बेरिलियम ऑक्साइड विथ कोक एंड क्लोरीन। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों MCQ के लिए। वी गेट BeCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ समझ में आया दोस्तों? तो ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर स्पेसिफिकली किसी ने बताया कि आपको BeCl2 अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो हम यही रास्ता अपनाएंगे। कौन सा वाला? BeF2 बनाने के लिए अमोनियम टेट्राफ्लोरो बेरिलियम या तो बेरिलेट करके ऐसा कुछ नाम आता है उसका, और उसको गर्म करोगे डिकम्पोज होके BeF4 नहीं, सॉरी BeF2 बनता है। क्या बनता है? BeF2। इसको आप लोग हाईलाइट भी कर लोगे अपने बुक के अंदर। ये जो है ये प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर MCQ पर्पस। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद हमारा आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड नंबर 3। 3 नंबर कौन है दोस्तों? विथ H2। अगर किसी ने ऐसा बताया metal react with H2 and we get metal hydride। ये मेटल कौन हो सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट Be। मतलब क्या हुआ? Be के अलावा जितने भी है ग्रुप 2 में वो सब ये रिएक्शन देके आपको मेटल हाइड्राइड देते हैं। ओके। ऑल्सो देन BeH2 is prepared from BeCl2 when react with LiAlH4 gives 2 mole BeH2। देखो यहाँ पे बेरिलियम है, ये तो पता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो आपको हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन। तो वही हाइड्रोजन आपको यहाँ से Be के साथ जुड़ के BeH2 बना देता है। इसका क्लोरीन वो इसके साथ जुड़ने से हमें क्या मिल जाता है? LiCl। और लास्ट में एल्यूमिनियम जो है वो Al उसके 3 Cl के साथ AlCl3 के फॉर्म में रिमूव होता है। तो दोस्तों सिर्फ आपको इसमें इतना देखना है, उतना ध्यान रखना है। सुनो, BeCl2 रिएक्ट विथ दिस। तो पहला तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कौन है? Be प्लस 2 Cl माइनस, इसमें Al प्लस Li प्लस और हाइड्रोजन माइनस। तो अब सोचो दोस्तों ये Be के साथ कौन जुड़ने वाला है? हाइड्रोजन। तो हमने BeH2 यहाँ पे लिख लिया, लेकिन हाइड्रोजन 4 है इसीलिए हमने 2Be लिखा। तो 2BeH2 किया तो ये 2 की जगह से ये 2 आ गया इधर, है ना?
और Li एक ही Cl के साथ जुड़ के ऐसे बनाएगा और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाता है। चलो उसके बाद आ रहा है 4th नंबर, विथ एसिड HCl, metal react with HCl acid, metal chloride plus H2 gas is produced. Two mole of HCl is reduce reaction with metal and magnesium, या तो क्लोराइड आपको मिल जाता है सीधा MgCl2, AlCl2 सॉरी BeCl2 वगैरह मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन किया है M + H2SO4 तो MSO4 + H2 मिलता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद वाला टॉपिक आता है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग नेचर? कि भाई आपके अल्कली मेटल के आउटर शेल में NS1 है, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल NH2 है, क्या है? NH2 तो इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन? तो अल्कली। तो हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग पावर अल्कली इज ग्रेटर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मीनिंग ये हो जाता है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके जो साइज है ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 1 हैज अ मोर साइज कंपैरेटिवली ग्रुप 2। सब में देखोगे बेरिलियम का जो है सबसे कम है, लेस नेगेटिव। वैल्यू दोस्तों, यहाँ तक ये रिड्यूसिंग नेचर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसका रिड्यूसिंग नेचर कैसा होता है, कंपैरेटिवली अल्कली मेटल, बस। तो आपको समझ में आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये थियरी पार्ट है पूरा, इसीलिए हमें उसके अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए। लास्ट टॉपिक है इसमें रिएक्शन विथ अमोनिया। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो योर मेटल रिएक्ट विथ NH3। तो ये मेटल जो है इट कन्वर्ट इनटू M+2
N2 इलेक्ट्रॉन्स। तो NH3 के पास 2 पार्ट कौन से होंगे? तो हम लिखते हैं इसके X प्लस वाई, जैसे हमने आगे भी लिखे थे। तो M प्लस जो है वो X वाले NH3 के साथ जुड़ के NH3X प्लस 2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, इट गिव्स NH3 ENH3 माइनस, लेकिन ये 2 है इसीलिए हम इसको ऐसे ही 2 दिखा सकते हैं। यहाँ पे 2 मोल कर लेंगे तो हमें ये सीधा 2 माइनस 2 और प्लस 2 न्यूट्रल हो जाएगा। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ये वाला जो है ना, और इसकी वजह से ही इसका जो कलर है डीप ब्लू ब्लैक, कौन सा कलर है इसका? डीप ब्लू ब्लैक कलर है। तो दोस्तों ये कौन सा कलर हुआ? डीप ब्लू ब्लैक मतलब और फाइनली अगर आप इसको गर्म करोगे ज़्यादा तो हम M NH36 प्लस 2 इसको रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर हम करेंगे ना तो ये वापस कलर निकल जाता है और आपका सिर्फ मेटल का अमाइन के साथ जो कंपाउंड बनता है वही आपको वापस मिलता है। क्लियर दोस्तों? अब हम देख रहे हैं कौन सी यूजिस, वो तो बुक में है आपके पास। बेरिलियम हैज़ अ यूज इज अ यूज, ये ओमिटेड पार्ट है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय। रुको अभी मैं इसमें से ही दिखा देता हूँ आपको। ये कहाँ पे यूज होता है? तो पहला पॉइंट है आपका एलॉयस बनाने में। कौन से एलॉय? कॉपर का है बेरिलियम के साथ। वो कहाँ पे यूज होता है? हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने के लिए। मेटालिक प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ, हाँ, मेटालिक बेरिलियम इज यूज टू फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब। पहली बात दोस्तों, एलॉयस, उसमें भी स्पेसिफिक एलॉय कौन सा है? तो स्पेसिफिक एलॉय आपका ये है। अब उसमें बेरिलियम के कुछ कंपाउंड है वो तो विंडो बनाने में यूज होता है, एक्सरे ट्यूब का विंडो, और स्प्रिंग बनाने में यूज होता है। मैग्नीशियम फॉर्म एलॉय विद द एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज एंड टिन। तो मैग्नीशियम तो ये सब के सब बना सकता है। एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय बीइंग लाइट इन अ मास एंड यूज इन द एयरक्राफ्ट। वापस आया, जो हल्का होता है वो तो हम कहाँ पे यूज करते हैं? एयरक्राफ्ट में। मैग्नीशियम पाउडर एंड रिबन इज यूज टू फ्लैश पाउडर इज अ बल्ब, इंसेंडरी बॉम्ब एंड सिग्नल्स। इंसेंडरी बॉम्ब मतलब ऐसे छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं, लेकिन वो बड़े ही होते हैं। लेकिन जब हमें वेल पानी के लिए खेत में कुआं खोदना होता है, तब जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो उसमें ऐसे मैग्नीशियम के स्ट्रिप्स यूज होते हैं। एज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये अंडरलाइन कर लेना, ये वर्ड आपको परेशान करेगा, मतलब आपको आएगा कहीं ना कहीं। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज़ यूज एज ए एंटासिड, एसिडिटी के लिए
दवाई के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में एक मैग्नीशियम का कंपोनेंट होता है, वो है MgCO3। आपको पता नहीं है तो आप अपनी टूथपेस्ट को देखो, घर पे है, और उसके ऊपर लिखा होगा कंटेंट्स में क्या है, यस दैट इज MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब आ रहा है कैल्शियम इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस टू कार्बन। दोस्तों अब ये बात आई कि भाई मेटल को ऑक्साइड में से निकालने के लिए भी कैल्शियम यूज होता है। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल ओइंग द टू देयर reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature have often been used to remove air from vacuum tube। एयर अगर वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब का वर्क है कि भाई एटमॉस्फेयर को वैक्यूम करना, अगर वहाँ पे फिर भी अगर कोई गैस चला जाता है तो वो एयर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंड रेडियम वो बहुत ही महंगी मेटल है, ये रेडियो एक्टिव मेटल है। और सॉल्ट्स आर यूज इन अ रेडियोथेरापी, फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और ओकेशनली आज वर्ल्ड कैंसर डे है। समझ में आया दोस्तों? तो ये जो है कैंसर के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। कहाँ पे? रेडी ना? तो ये सिर्फ कॉमन यूजेस है जिसको हमें समझने हैं और ध्यान में रखना है। वो तो ओमिटेड पार्ट है, ये भी ओमिटेड पार्ट है ना। फटाफट हम बता देते हैं इसको भी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलो उसमें पहले आता है, देखो ये वाला दोस्तों। इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं पता है? जनरली बेसिक होते हैं। क्यों? आप लोगों ने ऐसा सुना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड तो बेसिक ही होते हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये वर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये समझना है। और दूसरा वो आयोनिक भी होते हैं। ऑल दिस ऑक्साइड एक्सेप्ट BeO आर बेसिक। देखो दोस्तों, BeO के अलावा जितने भी हैं वो पानी के साथ आपने ऐसे रिएक्ट किया तो ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इनकी सॉल्युबिलिटी भी कैसी होती है? सॉल्युबिलिटी, फिर थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीज विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे वैसे वैसे ये चीज क्या होगी? जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर, एक तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट देने से भी स्टेबल रहता है वो, और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन? बेरिलियम। बाकी के सब के तो आयोनिक बॉन्ड है, और आयोनिक बॉन्ड वाले मोस्टली क्या होंगे? बेसिक होंगे। द अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड आर however लेस बेसिक एज अ लेस स्टेबल देन अल्कली मेटल। समझ लो, वो अल्कली से तो लेस ही होंगे क्योंकि मैं बता रहा हूं NaOH और दूसरा BaOH ट्वाइस। ये दोनों में से भले ही इसमें दो OH है, लेकिन इसकी OH को रिमूव करने की टेंडेंसी सोडियम की ज़्यादा है, इसीलिए
ये ऑलवेज मोर बेसिक होता है ग्रुप 1 का। रेडी, तो ये बात भी हो जाती है। बेरिलियम, अब ये जो है ये आपको है अच्छे से हाईलाइट करना है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि इट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। आप लोग सिर्फ सुनते हो, लिखते तो हो नहीं। तो ये एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या हुआ? नेचर रिएक्ट। तो चलो, BeOH ट्वाइस रिएक्ट विथ OH माइनस। OH माइनस मीन्स कौन? बेस। BeOH ट्वाइस रिएक्ट विथ HCl मतलब कौन? एसिड। तो ये बना दिया इसने BeOH4 कॉम्प्लेक्स और इसमें BeOH4Cl2 कॉम्प्लेक्स। मतलब जो सब्सटेंस एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है उसको एम्फोटेरिक बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? हेलो, क्लियर है ना? यस यस, तो इसको आप एक बार रिफर करो अपने हिसाब से। हैलाइड्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना? क्योंकि ये पूरा थियरी पार्ट है, इसीलिए एक ही दिन में ज़्यादातर ना हो जाए, इसीलिए हम हमारा जो लेक्चर है इसको यहाँ तक ही रखते हैं दोस्तों। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको?